अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो फिर फ्लिपकार्ट वाला एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोटक 811 क्रेडिट कार्ड हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक वाला क्रेडिट कार्ड हो, तो आपके मन में कुछ सवाल वगैरह आ रहे होंगे। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैंने 1.5 साल पहले एफडी वाले क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक वीडियो डाली थी। उसमें काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो कुछ सवाल तो मैंने वहां से ले लिए और कुछ सवाल जो मुझे लगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एफडी वाला कार्ड लेने से पहले पता होने चाहिए। तो उन सभी सवालों को जोड़कर टोटल मैं आपको 16 सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, पहला सवाल जो आप में से काफी सारे लोगों के मन में आ रहा था वो यह है कि आप जिस एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं, तो उस एफडी का जो इंटरेस्ट रहता है, जो ब्याज रहता है, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। दोस्तों, एक लाइन में अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो यह है कि हाँ, आपको उसका जो ब्याज वगैरह रहता है वो मिलता रहेगा। एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने पर सिर्फ एफडी पर जो असर पड़ेगा वो यह है कि आपकी जो एफडी है वो बस सिर्फ बैंक के पास अब गिरवी रख दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी असर आपकी एफडी पर नहीं पड़ने वाला। जो एफडी के फीचर नॉर्मली रहते हैं वो सभी फीचर अब भी रहेंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल जो काफी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था वो यह था कि अगर आपकी कोई पुरानी एफडी है तो आपको उसके बेसिस पर क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने जो एफडी कर रखी है वो एक ऐसी एफडी है कि आपने बैंक से कहा है कि आपकी एफडी जब खत्म हो जाए, मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी करी है और 1 साल की एफडी होने के बाद एफडी अपने आप बंद हो जाए और क्लोज होने के बाद उसके रुपये आपके अकाउंट में आ जाए, तो उस एफडी के ऊपर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपकी एफडी वो इस टाइप वाली है कि आपने 1 साल के लिए एफडी की है और 1 साल की एफडी का टाइम जब भी पूरा हो जाए वो अपने आप दूसरे साल के लिए एफडी हो जाए, मतलब री इन्वेस्ट होती रहे। अगर री इन्वेस्ट वाली आपकी एफडी है तो उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर री इन्वेस्ट वाली आपकी एफडी नहीं है तो आपको इस एफडी को बंद करना पड़ेगा या फिर आपको एक नई एफडी करनी पड़ेगी और आप उस नई एफडी के बेसिस पे ही क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सवाल है लिमिट के ऊपर कि आपका जो एफडी वाला कार्ड है उसकी लिमिट कितनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर 2 टाइप के बैंक हो जाते हैं। एक बैंक है जिनके कार्ड पहले से बहुत ज्यादा फेमस है और ज्यादातर लोग उन बैंक के कार्ड को लेना चाह रहे हैं, तो वो बैंक क्या करते हैं, आपको सिर्फ 80% तक की लिमिट देते हैं। यानी 1 लाख की एफडी पर आपको सिर्फ 80,000 रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये बैंक कौन कौन से हो जाते हैं? आपका एसबीआई बैंक हो जाता है, यहाँ फिर एक्सिस वाला बैंक हो जाता है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक हो जाता है और आईसीआईसीआई बैंक हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ एक ऐसा बैंक है जो ज्यादा फेमस नहीं है, जैसे सेंट्रल बैंक, तो अपने कार्ड को प्रमोट करने के लिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले, तो वो 100% तक की लिमिट भी आपको देता है कि अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं सेंट्रल बैंक में तो आपको 1 लाख रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलता है। दोस्तों, चौथा सवाल जो काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा था वो यह था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आपकी जो एफडी है उसे बंद करा देते हैं तो क्या आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो चलता रहेगा या नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जब भी अपनी एफडी को बंद करवा देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड उससे पहले ही बंद हो चुका होगा। आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चलता रहेगा। आपकी जब तक एफडी रहेगी तब तक ही आपका क्रेडिट कार्ड रहेगा। एफडी बंद मतलब क्रेडिट कार्ड भी बंद। दोस्तों, 5वां सवाल यह है कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लो है तो आप क्या एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपका जो एफडी वाला कार्ड रहता है उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रहती है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रहता। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहती है वो सिर्फ यह रहती है कि आपकी एज जो है वो 18 से लेकर 65 साल के बीच रहनी चाहिए। कुछ बैंक में ये एज की जो लिमिट है वो 21 से 65 के बीच है। दोस्तों, सिर्फ ये एक लिमिट है और उसके साथ साथ आपको एक एफडी करनी है। सिर्फ आपकी ये 2 कंडीशन रहती है। इन 2 के अलावा आपकी कोई भी कंडीशन नहीं है। आप एफडी वाला कार्ड ले सकते हैं। आपके क्रेडिट स्कोर से इसमें कोई भी मतलब नहीं है। दोस्तों, छठा सवाल जो आप में से काफी सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि एफडी वाला कार्ड लेने से क्या आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव होगा या नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 केस हो जाते हैं। पहला केस यह है कि आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो क्या होगा, आप जैसे ही एफडी वाला कार्ड ले लेते हैं तो उसके 3 से 6 महीने के अंदर आपका एक क्रेडिट स्कोर बन जाता है और अगर आप टाइम पे पेमेंट करते रहते हैं अपने किस क्रेडिट कार्ड का, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव भी होने लगता है। दोस्तों, दूसरा केस यह है कि आपके पास पहले से क्रेडिट स्कोर है और वो कम है और एफडी वाला कार्ड लेने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो यह है कि आपने पहले से किसी ईएमआई वगैरह का डिफॉल्ट कराओ या उसका टाइम पे पेमेंट ना कराओ लेकिन लेट पेमेंट कर दिया हो, तो उसके कारण आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो गया हो। तो उस केस में अगर आप एफडी वाला कार्ड इस्तेमाल करेंगे और उसका टाइम पर पेमेंट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए एक फायदे वाली चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपने पहले से किसी लोन का डिफॉल्ट कर रखा है, मतलब आपने उसका पेमेंट नहीं करा है और उसको पूरी तरीके से डिफॉल्ट कर दिया और आपका मूड भी नहीं है कि आप फ्यूचर में उसका पेमेंट करें, और अगर आप एफडी वाला कार्ड ले लेते हैं और एफडी वाले कार्ड का जो पेमेंट है वो टाइम पर करते रहते हैं, तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों, आपने पहले जो आपने लोन लिया था जिसका आपने पेमेंट करना बंद कर दिया था, उसके कारण आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव नहीं होगा क्योंकि वो लोन जो है उसका आपने अभी तक भी पेमेंट नहीं करा है। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव करने में आपका एफडी वाला कार्ड जो है वो किसी भी तरीके की मदद इस केस में नहीं करने वाला है।
दोस्तों सातवां सवाल जो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था वो यह है कि जो आपका एफडी वाला कार्ड है उसकी लिमिट क्या टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे हमारा जो नॉर्मल कार्ड रहता है जो एफडी के अगेंस्ट इशू नहीं होता है, जो डायरेक्टली इशू हो जाता है, तो क्या रहता है अगर आप उसका टाइम पे पेमेंट करते रहते हैं तो उसकी जो लिमिट रहती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती रहती है। तो दोस्तों जो आपका एफडी वाला कार्ड है क्या उसके साथ भी ऐसा होगा, उसकी लिमिट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी? दोस्तों नहीं, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो कार्ड है आपका ये एफडी के अगेंस्ट ही इशू हुआ है। अगर आप अपनी एफडी को बढ़ाएंगे तो ही आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो इंक्रीज होगी। अगर आपने 1 लाख की एफडी पर 80,000 वाला कार्ड लिया है तो अगर आप उसकी लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको 2 लाख की एफडी करनी पड़ेगी और 2 लाख की एफडी पर आपको 1,60,000 का कार्ड मिलेगा। एफडी वाले कार्ड के केस में सिर्फ यह डिपेंड करता है कि आपकी जो एफडी है वो कितने रुपए की है और सिर्फ उसके बेसिस पे ही आपकी लिमिट डिसाइड करी जाती है। आपकी जो लिमिट है वो टाइम के साथ साथ अपने आप बढ़ाई नहीं जाती है। दोस्तों 8वां सवाल जो कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था वो यह है कि जो आपका इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड रहता है वो कितनी देर में इशू हो जाता है, मतलब उसे इशू करने के लिए कितने दिन का टाइम लगता है। दोस्तों जो आपका इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड है अगर बैंक के पास पहले से ही ब्लैंक क्रेडिट कार्ड पड़े हैं तो वो आप जैसे ही बैंक में जाकर एफडी करते हैं तो आपको डायरेक्टली इशू हो जाता है, आपको कोई भी टाइम वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक में आपका जो इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड है बैंक के पास नहीं है तो वो हो सकता है आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे दे कि आप 2 या 3 दिन बाद आओ, आपको तब इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए एफडी के अगेंस्ट या फिर एक रेगुलर कार्ड लेना चाहिए। दोस्तों इंस्टेंट कार्ड जो रहता है वो आपको जैसे ही आप एफडी कर देते हैं तो आप बैंक से डायरेक्टली उस कार्ड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो रेगुलर कार्ड रहता है वो 15 दिन के बाद आता है और उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों इन दोनों कार्ड में इसके अलावा और कोई फर्क नहीं रहता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कार्ड इंस्टेंटली चाहिए और आप क्या चाह रहे हैं कि आपका जो कार्ड है उसके ऊपर आपका नाम लिखा हो या ना लिखा हो। बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप जो उनसा कार्ड चाहे वो कार्ड ले सकते हैं। दोस्तों 9वां सवाल है एनुअल फी के ऊपर। जो आपका एफडी वाला कार्ड रहता है उसमें आपके ऊपर कितनी एनुअल फी लगती है? दोस्तों जो ज्यादातर एफडी वाले क्रेडिट कार्ड है उसमें आपके ऊपर 0 एनुअल फी लगती है, लेकिन जैसे फ्लिपकार्ट वाला कार्ड हो जाता है उसमें आपके ऊपर 590 रुपए की एनुअल फी लगती है। तो दोस्तों आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, 0 एनुअल फी वाला या फिर फ्लिपकार्ट वाला जिसमें 590 की एनुअल फी लगती है? दोस्तों मेरी राय में तो आपको फ्लिपकार्ट वाला कार्ड लेना चाहिए क्योंकि उसमें 1.5% का कैशबैक मिलता है। अगर आप कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं तो आपके लिए फ्लिपकार्ट वाला कार्ड जो है वो बेस्ट रहेगा कि वहाँ पर आपको 590 की एनुअल फी तो लगेगी, लेकिन आपका जो 1.5% का कैशबैक है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपका जो कार्ड है वो आप बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत 1000-2000 का महीने में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप उस कार्ड को लीजिए जिसमें आपके ऊपर 0 एनुअल फी लगे, जैसे कोटक 811 कार्ड हो जाता है। दोस्तों 10वां सवाल यह है कि आप जिस बैंक में एफडी कराना चाह रहे हैं क्या उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए या नहीं? हाँ दोस्तों, उस बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी खुल चुकी है जो किसी नए बैंक के साथ एफडी करा देते हैं और उसके बेसिस पे आपको कार्ड देने को तैयार है, तो वहां पर आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उन कंपनी के साथ जाओ, क्योंकि दोस्तों जो ये छोटे मोटे बैंक है ये कभी भी बंद हो सकते हैं, इनकी कोई ऐसी गारंटी वगैरह नहीं रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी बड़े बैंक के साथ जाकर उसके साथ ही एफडी करें और वहां पर ही अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू कराए। किसी ऐसे छोटे मोटे बैंक के साथ नहीं जाइए, क्योंकि हो सकता है अगर वो बैंक वगैरह बंद हो गया तो आपकी जो एफडी है वो फंस सकती है, आपको प्रॉब्लम उसके कारण हो सकती है। दोस्तों 11वां सवाल यह है कि आपको कितने दिन की एफडी करानी चाहिए? दोस्तों अगर आप एफडी वाला कार्ड ले रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही उस कार्ड को लें, तो वहां पर आपको कितने दिन की एफडी करानी चाहिए? तो आप दोस्तों चेक कर लीजिए कि जो एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने पीरियड पर आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, तो आप उसे चेक कर वो हो सकता है 2 साल या 3 साल में हाईएस्ट मिलता है, तो आप उतने दिन की अपनी एफडी को कराइए। उससे कम जैसे आप अपनी एफडी कराते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। आपको जिस पॉइंट पे भी, जैसे 1 साल के ऊपर आपको अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो आप 1 साल 1 दिन की एफडी कराइए। आप ये चेक कर अपनी एफडी को करा सकते हैं। दोस्तों 12वां सवाल यह है कि आप इस एफडी वाले कार्ड को कैसे बंद कर सकते हैं और आपकी जो एफडी है उसे कैसे तोड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है आपको उसके सारे जो अभी आपका बिल वगैरह है उसका सभी पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना पड़ेगा। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाता है आप बैंक से एनओसी ले लीजिए और एनओसी लेने के बाद आपकी जो एफडी है उसके ऊपर से कोई भी लिमिट वगैरह हट जाएगी, मतलब वो पहले गिरवी रखी हुई थी तो अब वो आपकी जो एफडी है वो गिरवी नहीं रखी हुई होगी, तो आप उस एफडी को बंद करा सकते हैं। एफडी बंद कराने के बाद आपका पैसा आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों 13वां सवाल यह है कि क्या जो आपका एफडी वाला कार्ड रहता है आप उसकी मदद से क्या ईएमआई पर परचेज कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों आप ईएमआई पर परचेज तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एफडी वाले कार्ड से ईएमआई पर परचेज करें, क्योंकि दोस्तों जब आप ईएमआई पर परचेज करते हैं तो आपके ऊपर लगभग 13% या 15% का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आप जो एफडी करेंगे बैंक में उस पर आपको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ कोई एक सेंस नहीं बनता है कि आप एक एफडी वाला कार्ड लें और बाद में उसे ईएमआई में परचेज करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, आप इस कार्ड की मदद से अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप उसे खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई में आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है और बैंक में आपकी एफडी पर आपको इंटरेस्ट वगैरह तो मिलता ही रहेगा। दोस्तों 14वां सवाल है कि आपको किस बैंक में एफडी करानी चाहिए।
दोस्तों ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके जो बड़े बैंक है आप उन्हीं में एफडी कराइए, क्योंकि जो छोटे बैंक है वो हो सकता है अगर बाई चांस पे बंद हो गए तो आपका जो अकाउंट है वो जानते हो मोराटोरियम में चला जाता है, तो उस टाइम आप उनसे कोई भी कैश वगैरह विड्रॉ नहीं कर सकते, उन्हें क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप किसी छोटे बैंक के साथ जाने के बजाय किसी बड़े बैंक में ही एफडी को कराइए जिसमें आपको भरोसा हो कि ये बैंक बंद नहीं होगा। दोस्तों 15 सवाल यह है कि आप एफडी वाले कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपका आईसीआईसीआई वाला कार्ड हो जाता है या फिर कोटक 811 कार्ड हो जाता है, तो आप उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलने लगा है ऑनलाइन का। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट वाला कार्ड लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच में जाना ही पड़ेगा और ब्रांच में जाकर अपनी एफडी को कराकर उसके बेसिस पे कार्ड लेना पड़ेगा। और एसबीआई वाला कार्ड है तो एसबीआई वाले कार्ड के केस में भी आपको ब्रांच जाकर ही आपका एफडी वाला कार्ड लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक के साथ कौन सा कार्ड लेना चाह रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक और जो आपका कोटक 811 है वहां पर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी में अभी आपको ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे हो सकता है सभी बैंक आपको ऑनलाइन का ऑप्शन देना स्टार्ट कर दे। दोस्तों 16वां और आखिरी सवाल यह है कि जो आपका एफडी वाला कार्ड है अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप उस कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे, जो भी आपका बिल होगा तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट वगैरह लगता रहेगा, आपकी पेनल्टी लगती रहेगी, तो आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 40 से 48% तक का साल का इंटरेस्ट लगता है आपके क्रेडिट कार्ड पे। और उसके साथ साथ जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। दोस्तों आप जब कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो बिल ड्यू होगा उसके ऊपर आपका लगभग 48% तक का इंटरेस्ट लग रहा होगा, लेकिन आपकी जो एफडी है उस पर आपको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा। दोस्तों अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपका जो एफडी वाला कार्ड है आप उसका पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस कार्ड को नहीं लीजिए, क्योंकि आप अगर इस कार्ड को ले रहे हैं अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए या बनाने के लिए, तो इस केस में क्या होगा आपका क्रेडिट स्कोर उल्टा बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। और क्योंकि आपके पास रुपये तो असलियत में पहले से है और आप अगर इस कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो बैंक क्या करेगा। दोस्तों बैंक जो है वो डायरेक्टली आपकी एफडी नहीं बंद कर देगा अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करने के। बैंक इंतजार करेगा कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है, मान लीजिए आपका जो 80,000 का ड्यू है, तो बैंक इंतजार करता रहेगा कि आपका 80,000 का ड्यू जो है वो 1 लाख के ऊपर हो जाए, जिससे बैंक आपकी पूरी की पूरी जो 1 लाख की एफडी है उसे पूरी तरीके से जब्त कर ले। दोस्तों इस केस में आपके लिए बेहतर रहेगा आप एफडी वाला कार्ड ना ले अगर आपको 1% भी डाउट है आप उसका टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाने के। दोस्तों मैंने 16 सवालों के तो जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आपका सवाल रह गया है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।